हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है, इनके टैक्सेशन में क्या फर्क है, क्या अलग है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली 3 प्रकार के, टोटल एक्चुअली 4 प्रकार के स्टेटस होते हैं। सबसे पहला रेजिडेंट स्टेटस है, जो नॉर्मली आम मोस्टली 90% लोग उसमें आ जाते हैं, 90-95% जो रेजिडेंट स्टेटस है, जो कभी बाहर जाते नहीं हैं इंडिया से बाहर 180 डेज के अंदर, मतलब उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाते, उनको हम रेजिडेंट स्टेटस कहते हैं। दूसरा है नॉन रेजिडेंट स्टेटस, जो वेरी क्लियरली नॉन रेजिडेंट है और उनके लिए जो टैक्सेशन का क्या रूल्स है वो हम देखेंगे। उसके अलावा एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट करके होता है, ROR, उसको ROR कहते हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके अलावा एक RNOR होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और इसके बारे में विस्तार में ये सब कैसे डिसाइड होता है और डिफाइन होता है, इसके पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत विस्तार में बताया है। आज हम लोग बात करेंगे कि इसका टैक्सेशन का कैसे रहता है। तो जैसे रेजिडेंट इंडियन है, उसका नॉर्मल हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो भी मतलब टैक्सेशन का रहेगा। बट नॉन रेजिडेंट जो है, जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन रहेगा, जैसे उसका स्टेटस एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये एवरी ईयर डिसाइड होता है। और उसके बेसिस पे उस साल का टैक्सेशन कैसे होगा ये डिफाइन होता है। तो अगर कोई रेजिडेंट है, जैसे मैंने बोला, उसका 90-95% लोग रेजिडेंट में आते हैं, तो उनका जो नॉर्मल वे से पूरा प्रोसीजर होगा, जिसके बारे में बहुत विस्तार में हम बात करने वाले हैं। बट आज आपको सिर्फ ये बताना है कि बाकी लोगों का जो टैक्सेशन कैसे रहता है। तो जो नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडियन इनकम टैक्स होता है। जो फॉरेन इनकम है, जो बाहरगांव से उसका इनकम जो होता है, फॉरेन कंपनी या फॉरेन जहाँ से भी उसको इनकम आता है, वो टोटली टैक्स फ्री है।
मतलब जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो सिर्फ वो इंडिया का जो इनकम है उसका वो रिटर्न फाइल करेगा। ऑफ कोर्स उनका बैंक अकाउंट दो अलग होता है, एक रेजिडेंट अकाउंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, एक एक रेजिडेंट अकाउंट होता है और एक NRE अकाउंट होता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो उसका जो रेजिडेंट अकाउंट है उसमें उसको जो नॉर्मल इंडियन इनकम है वो उसको डालना पड़ता है, और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है जिसको डॉलर अकाउंट कहते हैं उसको फॉरेन का इनकम। तो फॉरेन का इनकम उनको टोटली टैक्स फ्री है। अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR जो है वो अगर आप है ROR, तो फिर आपका टोटल जो इनकम जो इंडिया से है या आपका अब्रॉड से इनकम है टोटल आपको टैक्सेबल रहेगा। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब ऑलमोस्ट वो रेजिडेंट जैसे ही हो गया। एक रेजिडेंट को भी आपका टोटल फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम के ऊपर पूरा टैक्स भरना पड़ता है। जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसको RNOR कहते हैं, उनका सिर्फ इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल है। बाकी इनकम जो है वो चार्ज नहीं होता है टैक्स के लिए, मतलब वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। और इसलिए अभी एक नया जो चीज़ है फटका करके जो जो एक फॉर्म निकला है, हर एक इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो फटका आपको भरना पड़ता है, बिकॉज US गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि उनके सिटीजन्स अगर दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद वो उनका टैक्स जो है US में नहीं भर रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए फटका फॉर्म जो है वो हर एक इंडिविजुअल को उसका US के साथ कोई अगर रेजिडेंट स्टेटस है या US में अगर वो इनकम टैक्स SSC है तो वो बताने का रहता है। और दूसरा है डबल टैक्सेशन ट्रीटी। जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी है उसमें अन्य देशों ने साथ में एक एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट के तहत एक इनकम के ऊपर दो देशों में टैक्स नहीं होगा, तो उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। तो उसमें क्या होता है कि सपोज किसी का इंडिया में टैक्स कट हो गया तो वो दूसरा देश में वही इनकम उसको वापस बताना नहीं पड़ता है, उसको फिर वो एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से टोटल टैक्सेबिलिटी कैसे होती है वो इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार में बताया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।